Hello students, welcome to our channel Science Quest with NKT. The topic of this video is types of hepatitis. आज हम इस वीडियो में हेपेटाइटिस और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हेपेटाइटिस होता क्या है। हेपेटाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर which can be caused by viral infections, excessive alcohol use, toxins, certain medications और autoimmune diseases। हेपेटाइटिस में जो हमारा लिवर है वो इन्फ्लेम्ड हो जाता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है कि अगर किसी पैथोजन ने इन्फेक्ट कर दिया हो या फिर ड्यू टू एनी इंजरी हमारा ऑर्गन जो है या कोई हमारा ग्लैंड है, बॉडी पार्ट है, अगर वो इन्फ्लेम्ड हो जाए, इन्फ्लेम्ड यानी कि उसमें सूजन आ जाए, उसमें जलन हो, रेडनेस, इचिंग, तो हेपेटाइटिस के केस में लिवर जो है हमारा इन्फ्लेम्ड हो जाता है और जिसके कारण हमारे वायरल इन्फेक्शन या एक्सेसिव अल्कोहल यूज़ या बहुत ज़्यादा अल्कोहल का यूज़ किया जाए, टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बॉडी में प्रेजेंट हैं, कुछ मेडिसिन की वजह से या फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से भी होता है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है वो डिजीज़ जिसमें कि हमारा इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है, वो अपने ही बॉडी के सेल्स को फॉरेन सेल्स यानी कि एंटीजन समझने लग जाता है। हेपेटाइटिस कैन बी एक्यूट यानी कि शॉर्ट टर्म हो सकता है और क्रॉनिक मींस लॉन्ग टर्म हो सकता है एंड कैन लीड टू लिवर डैमेज, किरोसिस, लिवर फेलियर और लिवर कैंसर। ये एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है हेपेटाइटिस, और हेपेटाइटिस की वजह से हमारा लिवर डैमेज हो सकता है, लिवर किरोसिस हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है और लिवर कैंसर हो सकता है। द मोस्ट कॉमन कॉज इज़ वायरल हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस होने का सबसे जो कॉमन कारण है वो है हमारा वायरल हेपेटाइटिस, जो वायरस से होता है, विद द मेन टाइप्स बीइंग हेपेटाइटिस ए, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D and hepatitis E, each with different transmission methods, severity and prevention strategies। तो हम इन सारे टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस को वन बाय वन देखेंगे। इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इनकी सीविरिटी यानी कि इनकी ये कितना ज़्यादा भयानक हो सकते हैं और इनको कैसे रोका जा सकता है, इनका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला है हमारा हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस जो है वो अब कैसे ट्रांसमिट होता है, तो इसका जो ट्रांसमिशन है थ्रू कंटैमिनेटेड फूड और वाटर, क्लोज कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये या तो कंटैमिनेटेड फूड और वाटर से स्प्रेड होता है। कंटैमिनेटेड मीन्स जो ख़राब हो चुका है, दूषित हो चुका है, दूषित खाना या दूषित पानी से हो सकता है, या फिर किसी इन्फेक्टेड पर्सन के अगर हम क्लोज कांटेक्ट में हो तो भी हमें हेपेटाइटिस ए का वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। सीविरिटी यानी कि इसकी भयानकता कितनी हो सकती है। एक्यूट शॉर्ट टर्म इन्फेक्शन होता है ये आपका, ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं होता है, शॉर्ट टर्म होता है। और इसका प्रिवेंशन यानी कि इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं, सो थ्रू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के थ्रू, मेंटेनिंग गुड हाइजीन, अगर हम साफ़ सफाई रखें, गुड हाइजीन रखें तो भी हमें हेपेटाइटिस ए के वायरस से हम बचे रह सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं हेपेटाइटिस बी की तरफ, विच इज़ कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस बी वायरस। इट्स मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है, थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू फैलता है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाए, किसी पर्सन, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको हेपेटाइटिस बी के वायरस ने इन्फेक्ट किया है, उसका ब्लड अगर हम किसी हेल्दी पर्सन को डोनेट करते हैं, ट्रांसफ्यूज़ करते हैं, तो हेपेटाइटिस बी स्प्रेड होगा। सीमेन के थ्रू, सीमेन इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड दैट कैरीज एंड नरिशेस स्पर्म। सीमेन जो है वो एक मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड है जो हमारा स्पर्म कैरी करता है, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ स्पर्म सेल्स एंड लिक्विड कॉल्ड सेमिनल प्लाज्मा। सीमेन जो है वो किसका बना हुआ है, दिस स्पर्म एंड सेमिनल प्लाज्मा का। बॉडी फ्लूइड्स, बॉडी के किसी अदर फ्लूइड से हो सकता है, अगर इन्फेक्टेड पर्सन का किसी हेल्दी पर्सन में बॉडी फ्लूइड्स इंजेक्ट कर दिया जाए। मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग बर्थ, मदर से चाइल्ड को भी हो सकता है ड्यूरिंग दी आपका
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो फीटल डेवलपमेंट है प्रेगनेंसी के दौरान मदर से चाइल्ड में जा सकता है। सीवियरिटी, इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक, ये शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म दोनों में से कुछ भी हो सकता है। प्रिवेंशन की बात करें, इसको कैसे रोका जाए, थ्रू वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के थ्रू, सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस का यहाँ पे मतलब हो गया कि सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस आर बिहेवियर्स दैट रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस जो हैं आपके, ये वो बिहेवियर्स हैं जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को रोकने का काम करते हैं एंड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को भी। एंड इट इंक्लूड्स यूजिंग बैरियर मेथड्स लाइक कॉन्डम्स, गेटिंग रेगुलर STI स्क्रीनिंग एंड ओपन कम्युनिकेशन विद पार्टनर्स अबाउट सेक्शुअल हेल्थ। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस में हम ओपन कम्युनिकेशन करें पार्टनर से, या फिर बैरियर मेथड्स का यूज़ करें लाइक कॉन्डम्स, या फिर साथ ही साथ में हम जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस है उसकी प्रॉपर हम जांच भी करवाते रहें। सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस में एक एब्सटीनेंस मेथड भी आता है। एब्सटीनेंस इज ऑल्सो 100% इफेक्टिव वे टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन। अवॉइडिंग शेयरिंग नीडल्स, यूज्ड नीडल्स को हम दूसरे के साथ शेयर ना करें, क्योंकि क्या पता जो हेपेटाइटिस बी जिसको हो रखा है या जो हेपेटाइटिस बी वायरस से इन्फेक्टेड है वो अगर दूसरे के साथ नीडल शेयर करे तो उसको भी वो हो जाए। तो बेसिकली जो मतलब ड्रग आप लोगों ने नोटिस किया होगा या आप लोग जानते होंगे कि जो जहाँ ड्रग्स वगैरह लेते हैं तो वो साथ में अगर बैठ के बहुत सारे लोग ड्रग्स ले रहे हैं और वो नीडल्स का यूज़ कर रहे हैं, इंजेक्शंस का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर किसी को हेपेटाइटिस बी है तो वो दूसरे को भी होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस सी विच इज़ कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस सी वायरस। ट्रांसमिशन, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, एग्जाम्पल शेयर नीडल। सेम वही बात, या तो हॉस्पिटल में या फिर पहले हॉस्पिटल की बात करते हैं। जैसे कि अगर हॉस्पिटल में एक पेशेंट को वही नीडल यूज़ किया, दूसरे पेशेंट में भी वही नीडल यूज़ किया, तो इससे उस नीडल में कुछ तो आपका ब्लड रह जाएगा पहले वाले पेशेंट का, तो वो दूसरे के ब्लड में चला जाएगा, इससे भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। प्लस जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, जो बहुत ड्रग्स कंज्यूम करते हैं और कहीं पे ड्रग पार्टी चल रही होती है, तो वहाँ पे लोग जो हैं, आपने सुना होगा कि यहाँ पे ड्रग पार्टी चल रही थी तो पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा, इस तरीके की खबरें आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे। तो उन ड्रग पार्टीज़ में लोग जो हैं वो नीडल्स यूज़ करते हैं, तो इसी में अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो दूसरे को भी होने का खतरा हो सकता है। बात करें सेवियरिटी की, इट इज़ मोस्टली क्रॉनिक। ये कैसा है आपका? क्रॉनिक है, लॉन्ग टर्म है। इट कैन लीड टू लिवर किरोसिस और कैंसर। हेपेटाइटिस सी की वजह से अगर कोई हेपेटाइटिस सी से ग्रसित हो जाए तो उसको लिवर किरोसिस हो सकता है और लिवर कैंसर भी हो सकता है। प्रिवेंशन, रोकथाम की बात करें, नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस सी, अवॉइड शेयरिंग शार्प ऑब्जेक्ट्स, स्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट्स। शार्प ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हो गया कि अगर हम मेनली बात करें तो नीडल्स की बात है। स्क्रीन ब्लड प्रोडक्ट्स, यहाँ पे स्क्रीनिंग ब्लड प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है? स्क्रीनिंग ब्लड प्रोडक्ट इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग डोनेटेड ब्लड फॉर इन्फेक्शियस डिजीजेस टू इंश्योर इट इज़ सेफ टू यूज़ फॉर ट्रांसफ्यूजन्स एंड अदर मेडिकल पर्पसेस। किसी ने ब्लड डोनेट किया है तो वो हेल्दी पर्सन इनफैक्ट किसी अनहेल्दी पर्सन में चढ़ाने से पहले, उसको ट्रांसफ्यूज़ करने से पहले उस ब्लड को टेस्ट कर लेना कि ये इसमें कोई पैथोजन तो नहीं है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं, हमारा फोर्थ है हेपेटाइटिस डी विच इज़ कॉज्ड बाय हेपेटाइटिस डी वायरस। बात करें ट्रांसमिशन की तो कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ब्लड, अगर इन्फेक्टेड ब्लड के साथ कोई किसी का कॉन्टैक्ट हुआ है, ऐसे पेशेंट जिसको हेपेटाइटिस डी है उसके ब्लड के साथ अगर हेल्दी पर्सन कॉन्टैक्ट में आएगा तो उसको भी होने के चांसेस हो जाएंगे। बात करें सीवियरिटी की तो सीवियर फॉर्म ऑफ हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस का सीवियर फॉर्म है, बहुत ही खतरनाक फॉर्म है। हेपेटाइटिस डी बहुत ही खतरनाक है। इट वर्सन्स हेपेटाइटिस बी वायरस इन्फेक्शन, ये हेपेटाइटिस बी वायरस का भी एक खतरनाक फॉर्म है। किसी को हेपेटाइटिस बी हुआ है, अगर वो और भी ज़्यादा वर्स हो जाए तो हेपेटाइटिस डी हो जाता है अल्टीमेटली। प्रिवेंशन, हेपेटाइटिस बी वायरस वैक्सीनेशन indirectly prevents hepatitis D virus.
अगर हम हेपेटाइटिस बी वायरस का वैक्सीनेशन लगवाएं तो इनडायरेक्टली हेपेटाइटिस डी वायरस से भी हम बच सकते हैं। लास्ट इज हेपेटाइटिस ई, which is caused by hepatitis E virus. Transmission through contaminated water, दूषित पानी से, through undercooked meat, मीट जो प्रॉपर टेम्परेचर तक नहीं पकाया गया हो उसके थ्रू भी हो सकता है। सिविरिटी एक्यूट होता है, शॉर्ट टर्म होता है, पर्टिकुलरली डेंजरस इन प्रेग्नेंट वुमेन। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें इसका खतरा ज़्यादा होता है। प्रिवेंशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी पिएं, प्रॉपर फूड हाइजीन और प्रॉपर हाइजीनिक फूड का हम कंजम्पशन करें। तो आज इस वीडियो में हमने देखा हेपेटाइटिस और हेपेटाइटिस के टाइप्स। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर स्टेइंग टिल द एंड। कैच यू सून विद अनदर एक्साइटिंग साइंस कॉन्सेप्ट।